नमस्कार। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे लड़के का जो जब 23 साल का था तो बोला मैं जनता कार बनाऊंगा और सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी। 28 को हुआ तो बोला मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। और 5 बरस बाद जब वो 33 साल का हुआ तब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और 250 से ज्यादा सांसद उनके नाम के कस्में खाते थे। लेकिन एक दिन सुबह अचानक चल बसा। यह कहानी संजय गांधी की है, उनकी मौत की कहानी। 23 जून 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। 77 में उन्होंने सत्ता गंवाई थी, मगर महज 2 साल में देश को समझ में आ गया था कि जनता पार्टी के नाम पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो इस देश पर शासन करने की काबिलियत नहीं रखते हैं। इंदिरा की सत्ता का वापसी का श्रेय सबसे ज्यादा उनके बेटे संजय गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण किया, युवाओं को मौके दिए। इतने ही नहीं, जब इंदिरा वापस सत्ता में आ गए तो संजय की सलाह पर ही उन्होंने 9 राज्यों में जहां पर विरोधी दलों की सरकार थी, विधानसभा भंग कर दी और दोबारा चुनाव हुए और 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौटी। संजय गांधी की सत्ता पर वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का सिलसिला चल ही रहा था और इसी क्रम में मई 1980 इंदिरा गांधी ने यह ऐलान किया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव भी होगा। संजय जिस तरह की सियासत करते थे उनकी निजी फितरत भी वैसे ही थी, खतरों से बेपरवाह होकर खेलना, मानो सब कुछ शाश्वत हो। प्लेन चलाते थे तब किस्म की हरकतें करते थे। मुझे किस्सा याद आ रहा है। संजय गांधी एयरपोर्ट दिल्ली फ्लाइंग क्लब के एक प्लेन को उड़ाने के लिए निकले। उनके साथ आर.के. धवन सवार थे और हवा में चंद मिनट बिताने के बाद धवन वापस लौटे तो शाम को उन्होंने कहा मैडम प्राइम मिनिस्टर आज के बाद कभी भी संजय के साथ सवारी नहीं करूंगा। इंदिरा के लिए यह सुनना नया नहीं था। बार बार तमाम नेता उन्हें बता रहे थे संजय के इस एडवेंचर के बारे में, यहाँ तक कि उनकी मां यह मन बना चुकी थी कि वो कह दे कि संजय तुम्हें इस देश को संभालना है, इसलिए एयरक्राफ्ट को संभालना और उस पर भी इस तरह की हरकतें करना बंद कर। अब बात संजय गांधी की मौत वाले दिन की, यानी 23 जून 1980। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज से सुबह 7:15 बजे एक हरे रंग की मेटाडो कार निकलती है। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर संजय गांधी सवार थे। संजय की उन दिनों का रूटीन था कि वो सुबह सवेरे नजदीकी एयरपोर्ट जाते थे ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलाबाजियां कर सके। यह संजय का शौक था जो दिनों दिन परवान चढ़ रहा था और 23 जून को वो ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि वो पहली मर्तबा एक नए एयरक्राफ्ट पिट्स S-2A पर सवारी करने वाले थे। यह लाल रंग की एक शौक चिड़िया थी जो अपनी बनावट, हल्के इंजन की वजह से हवा में गोतेबाजी करने के लिए बहुत ही मुफीद थी। एयरपोर्ट पर संजय का इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। संजय और सुभाष एयरक्राफ्ट पर सवार हुए और उन्होंने उड़ान भरी। थोड़ी देर में प्लेन अशोका होटल के ऊपर था और फिर उसने गोल गोल कलाबाजियां करना शुरू किया। लेकिन कुछ ही मिनट बीतने के बाद जब संजय ठीक अपने दफ्तर के ऊपर कलाबाजियां खा रहे थे, प्लेन पर उनका नियंत्रण खत्म हो गया और कुछ ही मिनटों के बाद एक अजीब सी घरघराहट के साथ, जैसे अचानक बीच सड़क पर स्कूटर बंद हो गया हो, प्लेन रुक गया और आवाज करता हुआ नीचे गिरा। संजय गांधी का एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। यह खबर सरकारी एजेंसियों तक पहुंची और 15 मिनट के भीतर वहां फायर ब्रिगेड के लोग एम्बुलेंस के साथ मौजूद थे। लेकिन एम्बुलेंस की शायद अभी उतनी जरूरत नहीं थी क्योंकि एयरक्राफ्ट का मलबा पेड़ों के बीच फंस गया था। तमाम शाखाओं को काटा गया और 2 शव नीचे उतारे गए। यह लाश थी सुभाष सक्सेना और संजय गांधी की। दोनों लाशों को लाल कंबल में लपेट कर रखा गया और होने लगा इंतजार, क्योंकि कुछ ही मिनटों में वहां देश की सबसे ताकतवर शख्सियत, सबसे बेबस मां के रूप में सामने आने वाली थी। इंदिरा गांधी को खबर मिली कि
उनके बेटे का एयरक्राफ्ट क्रैश निधन हो गया है। वो अपने सहयोगी RK धवन के साथ मौके पर पहुंची। कार एक्सीडेंट की जगह से कुछ ही दूर रुकी इंदिरा कार से निकली और दौड़ने लगी। चंद कदमों के बाद ही शायद उन्हें एहसास हुआ सैकड़ों की भीड़ खड़ी है और वो सिर्फ मां इंदिरा को नहीं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी देख रहे हैं। इंदिरा के कदम कुछ रुक गया। वो पास में पहुंची और उन्होंने लाल कंबल हटाया और बेटे के शव को देखकर रोने लगी। यह इकलौता मौका था जब लोगों ने देश की आयरन लेडी को इस तरीके से भावुक होते हुए देखा था। संजय की शव को 2 दिन रखा गया इंतजार था क्योंकि उनके बड़े भाई और इंडियन एयरलाइंस के पायलट राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों और राहुल और प्रियंका के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी तो मौके पर मौजूद थी, लेकिन मेनका के भाई भी विदेश में थे जिनका इंतजार किया गया और 2 रोज के बाद संजय का अंतिम संस्कार हुआ और उसके साथ ही सियासत में नए सिरे से तमाम प्रश्न उठने लगी कि अब कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों में कांग्रेस और सरकार में इस तरीके की व्यवस्था बन गई थी कि इंदिरा गांधी विदेशी मामले और राजनीति के बड़े बड़े मामले देखती थी, जबकि संगठन और राज्यों की सियासत पूरी तरह से संजय गांधी के कब्जे में आ चुकी थी। हालिया चुनाव में जिन 8 राज्यों में कांग्रेस जीती थी वहां के मुख्यमंत्री भी संजय गांधी ने चुने थे। यही बात प्रदेश अध्यक्षों पर भी लागू हो। संजय गांधी को बार बार इमरजेंसी की एक खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। कुछ लोग उन्हें यूं ही याद करते हैं कि अगर संजय आज होते तो यह देश कब का अनुशासन के हाईवे पर चलकर तरक्की कर चुका होता, क्योंकि संजय अपनी मां की तरह समाजवाद की डफली बजाने में विश्वास नहीं करते थे। शायद उसकी पहली और असली बान जनता की प्रोजेक्ट कार में दिखी, जिससे हम सब मारुति के नाम से जानते हैं। कैसा यह अजीब इत्तेफाक है कि संजय जो कार बनाना चाहते थे उसका नाम मारुति था। मारुति भगवान हनुमान का नाम है जो हवा में उड़ते थे और संजय की मौत भी हवा में उड़ने के दौरान ही हुई।